आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ए एस सी आई आई वैल्यू। ए एस सी आई का नाम होता है अमेरिकन को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। इसका काम क्या होता है? कीबोर्ड की वैल्यू को इसका वैल्यू में चेंज करना या इसका वैल्यू को कीबोर्ड की वैल्यू में चेंज करना। तो यहां पर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि जो कैपिटल ए है या कैपिटल जेड है, ये कीबोर्ड की वैल्यू हो गई। इसको मुझे इसका ही वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए यहां पर पाइथन आपको दो मेथड देता है। एक ओ आर डी ऑर्डिनरी और एक सी एच आर करेक्टर। ये दो मेथड होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो मुझे क्या करना है? प्रिंट। और प्रिंट में मैंने क्या कहा भाई? ओ आर डी। इसको किसको? कैपिटल ए की इसका ही वैल्यू पता करो कितनी होती है। तो जैसे ही रन करूंगा तो कैपिटल ए की जो इसका ही वैल्यू होती है वो 65 से स्टार्ट होता है। कैपिटल ए कितनी आ रही है? 65। कैपिटल बी की 66, कैपिटल सी की 67 बढ़ती जाएगी। और कैपिटल जेड जो होगा उसकी वैल्यू होगी 90। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो कैप्स ए टू जेड कहां तक लाई करता है ये हमारा? ये लाई करता है 65 से लेकर कहां तक? 90 तक। क्लियर? अब मुझे पता करना है स्मॉल ए। अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूं, स्मॉल ए की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? स्मॉल ए की वैल्यू लाई करती है 97 से लेकर 122 तक। अगर मैं स्मॉल जेड की वैल्यू पता करूं, स्मॉल जेड की वैल्यू आनी चाहिए 122। 122 आ रही है। तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड कहां से लाई करती है? कहां से था? 97 से लेकर 122 तक। अब मैं बात करूं जो कीबोर्ड में मेरी जीरो से लेकर जो 9 तक की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे जीरो, तो जीरो की वैल्यू मेरी कहां से स्टार्ट होती है? जीरो की वैल्यू, जीरो लिखो यहां पर। जीरो की वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी मेरी 48 से लेकर, और 9 की वैल्यू जो लाई करेगी वो कहां तक लाई करेगी? 57। कहां तक? तो ये कहां से लाई करी? कहां से लाई करी? 48 से 50। अब जो टोटल स्काई वैल्यू जो होती है हमारी, वो स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से लेकर 255 तक। जीरो से लेकर 255 तक हमारी स्काई वैल्यू है 256। 256 स्काई वैल्यू होती है हमारी। अब इसमें क्या क्या आया? अब जो बची हुई है वो कहाँ आती है हमारी? स्पेशल करेक्टर में। स्पेशल में कौन कौन सी डिजिट आएंगी? जीरो से लेकर कहां तक आएंगी? 47 तक। एक तो ये डिजिट आनी है। 48 से 57 यहाँ हो गया। 58 से लेकर कहां तक लाई करेंगे? 64 तक। एक ये होंगी हमारी। और कहां से कहां तक लाई करेंगी? 65 से 90 तक ये हो गया। 91 से लेकर 96 तक ये लाई करनी है हमारी। और 96 97 से लेकर 122 ये हो गया। 123 से लेकर 255 तक ये सारे के सारे स्पेशल करेक्टर में आते हैं। मतलब
जैसे किसी की वैल्यू डॉट होगी, किसी की स्लैश होगी, किसी की कुछ होगी। तो ओआरडी का काम क्या होता है? ओआरडी का काम है कीबोर्ड की वैल्यू को इसका वैल्यू में चेंज करना। दूसरा मेथड होता है मेरे पास सी एच आर, प्रिंट। मैंने लिखा सी एच आर। सी एच आर का काम क्या है? इसका वैल्यू को कीबोर्ड की वैल्यू में चेंज करना। मैंने लिखा 65। 65 किसकी वैल्यू थी? कैपिटल। तो कैपिटल ए आना चाहिए, यहां पर चेक करते हैं। कैपिटल ए आ रहा है? आ रहा है। तो मुझे क्या करना है? मुझे पूरा का पूरा कीबोर्ड पता करना है कि कीबोर्ड में कौन कौन सी की है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लूप चलाऊंगा। क्या कराऊंगा? लूप चलाऊंगा। तो लूप चलाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैंने फॉर लूप चला दो, या आप यहाँ पर कोई दूसरा लूप भी चला सकते हैं। अभी लूप चला रहे हैं। आप इसमें क्या है भाई, हम चाह रहे हैं कि इन सारी की को प्रिंट कराओ। तो इन सारी की को प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए मुझे क्या करना है? मैंने फॉर लूप भी चलाया। फॉर आई इन, एक रेंज ले ली। रेंज की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है मुझे? 0 से लेकर 256, तब 255 तक चलेगा। तभी तो 255 तक चलेगा, एक कम चलता है। मैंने प्रिंट कराया। अब मुझे करना क्या है कि जो ये 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू है, मुझे इसको किस में करेक्ट चेंज करना है? करेक्टर में। तो कौन सा मेथड लगेगा? सी एच आर। और मैंने क्या किया, जो जो आई की वैल्यू आती जाए वो करेक्टर में चेंज होती रहे। चेक कर लो जी, बिल्कुल चेंज हो रही होगी। सेव करो। 0 कॉमा क्या आता है? 256। तो देखो जी, यहाँ पे सारी की प्रिंट हो रही होंगी, कीबोर्ड की जितनी भी हैं। और जो की खाली होंगी उनको स्पेस ब्लैंक आ रहा हो। ये सारी की खाली आ रही है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ये भी आपके कीबोर्ड में है नहीं। बाकी 1 से 9 तक प्रिंट हो गया। बाकी ये सारे स्पेशल करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं आपके। उसके बाद कैपिटल ए टू जेड आ गया आपका, आ रहा है। उसके बाद स्मॉल ए टू जेड आ रहा होगा, ये स्पेशल करेक्टर आ गए। उसके बाद ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड आ गया। और बाकी ये स्पेशल करेक्टर आ गए, बाकी ये की खाली है। प्रिंट हो रहा है। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि भाई हमने लूप चलाया कहां से कहां तक? 0 से लेकर 256 तक का, 0 से लेकर 255 तक का। तो जो भी वैल्यू आ रही है 0 आई, तो उसने सी एच आर ने क्या किया? उसको कन्वर्ट कर दिया करेक्टर में। करेक्टर मतलब कीबोर्ड की वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इसका वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे 255। कहां से लाई करती है? 0 से। कौन कौन से मेथड? तो नेस्टेड फॉर लूप के लिए मैंने यहाँ पे फॉर लगाया। आई इन, एक रेंज दी। और रेंज में दिया मैंने 0 से लेकर 0,5। तो कहां तक चलेगा ये? 4 तक। एक कम चलता है, एक कम चलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया। और प्रिंट में क्या लिखा? प्रिंट में लिखा आउटर लूप। और आउटर लूप में मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है? आई की। तो यहाँ पे आना चाहिए आउटर लूप 1, आउटर लूप 2, आउटर लूप 3, आउटर लूप 4, ये आना चाहिए। इतना चेक कीजिए पहले। यही आ रहा है। अब इसके अंदर गया मैं। यहां पे मैंने एक और फॉर लूप चलाया। जे इन रेंज। और रेंज में मैंने क्या दिया? 0 से लेकर 6 तक। 0, कहां तक चलेगा ये? 5 तक चलेगा। प्रिंट। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ये मेरा इनर लूप है। ये मेरा क्या है? इनर लूप। और इनर लूप मुझे क्या प्रिंट आना है? चेक की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? आउटर लूप एक स्टेप बढ़ रहा होगा। तो इनर लूप हमेशा हमारा शुरू से एंड तक चलता है। चेक करो। आउटर लूप की वैल्यू 0 हुई। तो इनर लूप मेरा कहां से कहां तक चला? 0 से लेकर 4 तक चल रहा है। आउटर लूप की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। ये लूप कहां से कहां तक चला? 0 से लेकर 5 तक चल रहा है। आउटर लूप की वैल्यू 2 हुई। इनर लूप मेरा 0 से लेकर फिर 5 तक चल रहा है। आउटर लूप की वैल्यू 3 हुई। इनर लूप मेरा 0 से लेकर फिर 5 तक चल रहा है। तो कहने का मीन्स क्या है कि जब जब आपका आउटर लूप एक स्टेप बढ़ता है, तो इनर लूप हमारा कहां से कहां तक चलता है? शुरू से लेकर
एंड तक चल रहा है। अगर मैं जीरो नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वन, और यहाँ पे भी वन लिखता हूँ, अब ये मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा, चार तक, और ये लूप भी मेरा कहां से स्टार्ट होगा, वन से लेकर पांच तक। आउटर लूप एक स्टेप पड़ेगा, तो इनर लूप हमेशा शुरू से एंड तक ही चलता है। यही पता चल रहा है इससे। लिखें जी इसको, उसके बाद एक और एग्जाम्पल बनाता हूँ, इसके दो तीन एग्जाम्पल बनाएंगे आज। कुछ स्टार्ट क्या प्रिंट करने हैं, स्टार। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप आई इन रेंज वन से लेकर सिक्स तक, फाइव तक चलेगा, देखना थोड़ा ध्यान से। और मैंने यहाँ पर एक और लूप चलाया फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज, ये भी मेरे वन से लेकर फाइव तक, या सिक्स, मतलब फाइव तक चलाना, सिक्स तक चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है एक स्टार। क्या प्रिंट करना है, बाहर निकला लूप से बाहर, यहां पर प्रिंट क्या करना है, मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए यहां पर क्या करते हैं, स्लैश एन का यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, बताया था, नहीं बताया, कोई नहीं। लाइन ब्रेक करनी है तो आपको क्या यूज करना है, स्लैश, अभी दिखाऊंगा इसको। तो ये क्या होगा, आउटर लूप की वैल्यू वन होगी, तो इनर लूप मेरा कहां से कहां तक चलेगा, एक से लेकर पांच तक चलेगा, और ये क्या प्रिंट करा देगा, पांच स्टार। लाइन ब्रेक हो जाएगी, आउटर लूप की वैल्यू क्या होगी, टू होगी, इनर लूप जो एक से पांच तक फिर चलेगा, फिर पांच स्टार प्रिंट कर देगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, फिर आउटर लूप की वैल्यू थ्री होगी, फिर ये एक से पांच तक चलेगा, फिर पांच स्टार प्रिंट कर देगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। इस तरीके से पांच पांच स्टार प्रिंट कर रहा हूं, कर रहा है, कर रहा है जी। और लाइन ब्रेक नहीं करनी, आप इस तरीके से देखो, ये देखो, एक दो तीन चार, पांच प्रिंट हो रहे हैं, न्यू लाइन में आ गया, फिर इसने क्या किया होगा, पांच स्टार प्रिंट कर रहा है। और अगर इसको मैं एक ही लाइन में चाहिए, तो एक लाइन में लाने के लिए क्या लगाऊंगा, एंड। क्या लगाऊं, एंड बताया था मैंने। तो यहां पर मैंने क्या किया, एंड, तो कॉमा लगाया, ई एन डी इज इक्वल टू, सिंगल कोट लगाते हैं इस तरीके से, सेव किया, चेक करो। अब इस बार ये देखो, आई की वैल्यू वन हुई, इनर लूप कहां से कहां तक चला, एक से पांच तक, तो इसने एक से पांच तक के स्टार प्रिंट कर दिए होंगे यहां पर, और एंड का मतलब एक ही लाइन में दे देगा, पांच स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इससे क्या होगा, न्यू लाइन में आ गया। अब मेरा आई की वैल्यू फिर टू हुई, फिर ये एक से पांच तक चला होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसने पांच स्टार एक ही लाइन प्रिंट कर दिए, एक लाइन पांच स्टार प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर न्यू लाइन में आ गया। उसने आई की वैल्यू क्या किया, थ्री किया होगा, एक से पांच चला होगा, पांच स्टार फिर प्रिंट कर दिए, ये हो रहा है, फिर पांच स्टार, फिर पांच स्टार प्रिंट हो रहा है जी। यहाँ पे स्पेस देना है, थोड़ा स्पेस भी दे दो, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, प्रिंट हो रहा है, बात समझ में आई। एबीसीडी प्रिंट कराना है तो आपको इसका वैल्यू का लूप चलाना पड़ेगा, तो मैंने फॉर लूप चलाया, आई इन रेंज, और रेंज में क्या डाला मैंने, 65 से स्टार्ट किया, कहां तक चलना चाहिए, 70 तक, तब ये 69 तक चलेगा, पांच वैल्यू हो गई। उसके बाद मैंने एक और लूप चलाया फॉर, इसमें मैंने जे इन, सॉरी, जे इन रेंज, और रेंज में क्या दिया मैंने, ये भी सेम 65 से लेकर कहां तक, 70 तक। मैंने यहाँ प्रिंट कराया, प्रिंट क्या कराया मैंने, यहां पर मुझे किसकी वैल्यू चेंज करना है, सी एच आर, करेक्ट वैल्यू को चेंज करना है, किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं मैं, कॉमा एंड, एंड का मतलब एक ही लाइन में लाए, उसके बाद आया प्रिंट, ये न्यू लाइन में आ जाए, मैंने ब्लैंक कर दिया। अब देखो काम कैसे कर रहा होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, 65, ये 65 से लेकर 69 तक चल रहा होगा। क्या प्रिंट करना है, आई, आई क्या है, 65, 65 क्या होगा, ए, तो ये पांच बार ए को प्रिंट कर रहा होगा एक ही लाइन में,
फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई, आई की वैल्यू हो गई 66, तो ये 65 से लेकर 69 तक चल रहा होगा। क्या प्रिंट करना है? आई, आई क्या है? 66 बी, तो 5 बार बी भी प्रिंट कर रहा होगा, सी सी प्रिंट कर रहा होगा, डी डी प्रिंट कर रहा होगा, ए, बी बी बी, सी, डी और ई प्रिंट कर रहा है, ये कर रहा है ये प्रिंट। तो ये इसका वैल्यू का लूप भी इस तरीके से चला सकते हैं।